शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोटी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब से। मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाजा। देखना अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। ये बात सभी को गौर करना चाहिए। एक खास बात करूं आपसे, बेटियों को माफ नहीं करना पड़ता, माफ बहू को करना पड़ता है। करके तो देखो ना यार। एक मेयार है बेटी के लिए, वो ब्याह के किसी जगह गई है, उसकी शिकायत आई है, तो हमारा जवाब ये है कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। ये जवाब बनाए बहू के लिए। अगर वो गलती करे, उसकी सास शिकायत करे, उसका खामन शिकायत करे, तो ये बहू के लिए बोलें कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते बहू के लिए जरूरत है इसकी। बेटी के लिए तो इसकी जरूरत है। बेटी गलती करे तो उसके वकील बन जाते हैं। सारी जिंदगी सास ससुर अपनी बेटी के वकील रहते हैं और अपनी बहू के जज बने रहते हैं। देखो इसके लिए फैसले सुनाते हो, उसकी वकालत करते हो। ये बेटी नहीं किसी की, इसके जज बन गए हो, इसके हक में फैसलों का ऐलान है, उसके लिए वकालतों का ऐलान है। 6 मानादार। मुसलमान का ये इखलाकी रवैया नहीं होता। शबे बारात की रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा। उसका नाम जिब्राइल था। वो सफेद रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। वो अल्लाह का पैगाम लेकर आया था, जिसमें लिखा था कि इस रात हर इंसान की तकदीर तय की जाएगी। फरिश्ता गली गली घूम रहा था, हर घर की दहलीज पर रुककर दुआओं को सुन रहा था। एक बूढ़ी माँ जो अपनी बेटी के लिए रो रो कर दुआ मांग रही थी, उसकी आवाज फरिश्ते के दिल को छू गई। उसने आसमान की ओर देखा और फरियाद की कि इस माँ की बेटी के नसीब में खुशियां लिख दी जाएं। उसी रात एक गरीब बच्चा जो भूखा सो गया था, उसकी झोपड़ी में फरिश्ते ने कदम रखा और उसकी झोली में बरकत भर दी। जिब्राइल ने हर उस इंसान की दुआ सुनी जिसका दिल सच्चा था और जो अल्लाह से माफी मांग रहा था। वो रात सिर्फ रोशनी और दुआओं की रात नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का तोहफा थी। जब फरिश्ता आसमान की ओर वापस जाने लगा तो उसकी आंखों में इंसानों के लिए दुआओं का सैलाब था। उसने अल्लाह से वादा किया कि वो अगले साल फिर आएगा और इंसानों के गुनाहों को माफ करवाने के लिए उनकी दुआएं साथ लेकर जाएगा। दोस्तों, वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।